जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 15 से लेकर दोहा संख्या 20 तक, जिसमें वर्णन श्री रामचंद्र जी का पंचवटी निवास, श्री राम लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण वध, शूर्पणखा का रावण के पास जाना, सीता जी का अग्नि में प्रवेश एवं मायावी सीता। जय श्री राम। मायाई सन आप कहूँ जान कई सो जीव, बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद पुराना। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई प्रत्न अनुकूला। जो भक्त स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान और किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, आप अनुपम एवं सुख की मूल हैं, और वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कयहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्त के साधन विस्तार से कहता हूं। वो सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पास जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगे रहें। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक तव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। इसका फल फिर विषयों के वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ विश्वास हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, और सेवा में दृढ़ हो विश्वास हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मदिदम न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। ऐसा गुण गाते हैं
जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रामश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। बचन म कर्म मम मोरि गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनका कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही निवास करता हूं। भगति जोग सुनियत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण निसिरु नावा। यही विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार भक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णका रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णका नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई सकल सब मनहि न रोकी, जिमिर अभिमनि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुपर्णका जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस विरो कुछ अत संयोग विधि रचा विचारी। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास आकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष इस धरती पे है और न मेरे समान सुंदर स्त्री इस पृथ्वी पर है। विधाता ने ये संजोग जोड़ा है, बहुत विचार कर ही हम दोनों को रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं को जिलोकति मनाई। ताते अब लगी रहु कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोक में खोज लिया पर नहीं मिला, इसी से मैं अब तक कुमारी और अविवाहिता हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहर गया है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले, सुंदर सुन मैं मुन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करई उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फबता है, उन्हें सब कुछ अच्छा है। सेवक सुख चामान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति विभिचारी। लोभी जसु चाचार गुमानी, नभ दूध चाहते प्राणी।
सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभगत चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, ये तो सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सोवाई, प्रभु लक्ष्मण पई बहुरी पटाई, लक्ष्मण कहा तो ही सोप भरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। फिर लौटाकर श्री राम के पास आई, प्रभु ने फिर उन्हें लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा तृण को तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हारे को वर्ण करेगा। तब किसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। सीता को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर इशारा किया। लक्ष्मण ने अति लागो सो, नाक कान बिनु कीन, ताकर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती के साथ उसे बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सो सह लगे रुके दारा, खर दूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत में गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, हे शूर्पणखा ने ये सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्राता श्रुतिनाशा कीनी। उन्होंने शूर्पणखा को आगे कर कर अपना पूरा दैत्य कुल का, यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं। वे अनेक प्रकार से सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार से सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक काट कटी हुई अभागिनी रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। असगुनि अमित होई भयकारी, गनहि न मृत विबस सब झारी, गर जई तर जई गगन उड़ाई, देख कटक बट अति हर्षाई। अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को का जियत धरो दो भाई, धरि मारो त्यों ले वो चढ़ाई, दूर पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन का। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया,
तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, लय जान की जाऊ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहो सजग सुनि प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों के भयानक सेना आ गई। जानकी को लेकर तुम पर्वत कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए सीता सहित चले। देखी राम हरि कुदल चलियावा, बिहस कठिन को दंज चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई। तब ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो, क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्योम, कटिकस निसंग विशाल भुज गई चाप, विसिक सुधारी के चितवत मनो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा जूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत माड़ी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं से धनुष लेकर और बाण सुधाकर तब श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुबट, जता बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चारों ओर घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो किसर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, या को नप बालक नर भूषण। सुंदर और माधुर्य निधि प्रभु को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनौ सब भाई, देखी नहीं सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता आज तक कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनावऊं, तासु बचन सुनिया तरुआवऊं, दूतन का राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग जाके श्री रामचंद्र जी को सुनाओ और उनका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग याबन करई, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक,
जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्ट को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ करिय कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहऊ, सुन कर दूषण उर अति दयाऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही। उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दयो कयो किधरऊ धाये, बिकट बट रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान पारिद परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल बर्ची कृपाण परिद फरसा धारण किए हुए दौड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान वही धाये, जानी सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल समय, करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जन बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुंकार मारते हुए बहुत सर्प जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी कर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो बाजी रन ते जाई। अत्यंत क्षीण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तही बदब हम निज पानी। फिर मरण मन मऊठानी, आयुध अनेक प्रकार। सन्मुख करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सरसंधानी। छाणे विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष का बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसीस भुज कर चरने, जहाँ तहाँ लगे मही परने। चिकरत लागत बान, दर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां धरती पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तन सतखंड, पुनि उड़त करि पाखंड। नव उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं।
वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काल त्रिगाल कट कटही कठिन कराल, चील क्रोच कौवे और पक्षी सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच घर पर संचयी, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचई, रघुबीर बान प्रचंड खंडई बटन के उर भुज गिरा, जाता परई उठल रही धरु 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 करई भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीध पिशाच कर गई धावई, संग्रामपुर बासी मनो बहु बाल गुडी उड़ावई, मारे पचारे उर बिदारे विपुल बट अंकरत परे, अवलोक निज दल बिकल बट त्रिशिरा दिखर दूषण फिरे। अतावरी के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनोखो योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तो मर पर सुशूल कृपा ने कहीं बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष मौरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसी कबूर माज मारे सकल निश्चर नायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी के ऊपर प्रभु राम के ऊपर छोड़ रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मई बरत उठी भट भीरत मरत न करत माया, अति घनी सुर डरत 14 सहस्र प्रेत बिलो की एक अवध धनी, सुर मुनि सब प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो देखई परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजही पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला।
हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजई गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमान पर शोभित हुए चले गए।